नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। बिहार में वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च को राज्य सरकार के तमाम आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर बरसों से जारी यह प्रक्रिया इस बार भी पूरी की गई, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष इसे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसे एक दिखावा करार दे रही है। राज्य की मुख्य विपक्ष पार्टी आरजेडी ने इस घोषणा को महज एक औपचारिकता बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कहा है, पहले आप उनका बयान सुने। बिहार सरकार के अधिकारियों ने भले ही अपनी संपत्ति की घोषणा सार्वजनिक रूप से कर दी हो, लेकिन इससे भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा नहीं डाला जा सकता है। नीति से सरकार है, भ्रष्टाचारियों की बहार है। अभी ही कुछ दिन पहले एक विभाग के अधिकारियों के यहाँ कितने रुपये नगद बरामद हुए जग जाहिर है। ईडी का रेड पड़ा था। तो भ्रष्टाचारियों का जिस तरह से बोलबाला है, ये जिम्मेवारी अधिकारियों के ऊपर है, पदाधिकारियों के ऊपर है। तो ये सार्वजनिक कर देने से संपत्ति का मतलब ये नहीं हो जाता कि भ्रष्टाचार कम हो रहे, नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचारियों की बहार है। बिहार में डबल इंजन की नीति से सरकार है एनडीए की। तो आप सुन रहे थे राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को। उन्होंने कहा कि बिहार में क्या हो रहा है ये सबको पता है। करोड़ों रुपए अधिकारियों के पास मिल रहे हैं और अब यह संपत्ति घोषणा का नाटक कर रहे हैं। जब जांच होती है तब यह इनकी असली संपत्ति का खुलासा होता है। वहीं जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन और प्रभाकर मिश्रा ने सरकार का बचाव और समर्थन करते हुए क्या कहा है, आप उनका भी बयान सुने। राज्य के पुलिस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में निष्पक्षता और पारदर्शिता की जो गारंटी है, इस फैसले के साथ एक बार फिर पुख्ता हुआ है। और जो अनावश्यक सवालों के गोले दागने वाले विपक्ष के नेताओं को अब ये बात समझ में आ गई होगी कि बिहार और बिहार के ये शानदार 20 वर्ष, यहां विमर्श को भटकाने की कोशिश करने वाले लोगों को समय पर इसका जवाब राज्य सरकार के फैसलों से मिल ही जाता है। बिहार सरकार के अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा देकर सुशासन की पारदर्शिता को स्पष्ट कर दिया है। राजद का वह जमाना गया जब नौकरशाह करोड़ों करोड़ की संपत्ति अर्जित कर खामोश रहते थे, क्योंकि तब की सरकार खुद ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी थी। जो व्यक्ति पशुओं का करोड़ों का चारा हजम कर जाए, रेलवे में नौकरी देने के एवज में अकूत संपत्ति प्राप्त कर ले, उसके अधीन काम करने वाले अधिकारी भी यदि भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो यह स्वाभाविक बात मानी जाएगी। माननीय तेजस्वी यादव जी आज तक नहीं बता पाए कि जब वे नाबालिग थे तब करोड़ों रुपए की संपत्ति कहां से अर्जित की। जनता जानने को बेताब है। अब बिहार में सुशासन है, सब कुछ जनता के सामने आईने की तरह साफ है। फिर भी कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है या पाया जाता है तो उसकी जगह जेल में है। सुशासन का असर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि यह नीतीश कुमार की पहल का ही परिणाम है कि आज राज्य के सभी बड़े अधिकारी अपनी संपत्ति की घोषणा कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। विपक्ष को सिर्फ आरोप लगाने की आदत है, लेकिन जनता इसका जवाब जरूर देगी। नीतीश सरकार में सुशासन की धारणा स्पष्ट है। जो भ्रष्टाचार करते हैं वे जेल जाते हैं और जो ईमानदार है वो अपनी संपत्ति की घोषणा कर रहे हैं। यही सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिहार में अधिकारियों द्वारा संपत्ति की घोषणा किए जाने पर प्रक्रिया कोई नई नहीं है, लेकिन हर बार यह बहस का मुद्दा बन जाता है। विपक्ष का कहना है कि अधिकारियों के पास अकूत संपत्ति है और यह इस सार्वजनिक घोषणा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि काले धन और बेनामी संपत्तियों का सही जानकारी सामने नहीं आती है। वही सत्ता पक्ष का तर्क है कि नीतीश कुमार की सरकार ने पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है और अधिकारियों को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने के लिए बाध्य किया है। मुख्य सचिव से लेकर पुलिस विभाग के शीर्ष अधिकारियों तक सभी ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संपत्ति की घोषणा महज दिखावा बनकर रह गई है, क्योंकि अधिकारियों द्वारा घोषित संपत्ति और उनकी वास्तविक संपत्ति में बड़ा अंतर हो सकता है।
विपक्ष इसी मुद्दे को भूनने की कोशिश कर रहा है और सत्ता पक्ष इस प्रक्रिया को पारदर्शिता का प्रमाण बता रही है। बिहार में संपत्ति की घोषणा का मामला एक बार फिर राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इस प्रक्रिया को और पारदर्शिता बनाने के लिए कोई और कदम उठाएगी या फिर यह एक महज राजनीतिक मुद्दा बनकर बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।